ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, इयररिंग, रिंग्स, ये सब हर वुमेन पहनती है और बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये पहनना है, वो पहनना है और हम सबको बचपन से पहनना पसंद भी होता है। लेकिन कभी आपने इसके पीछे की वजह जानी है कि क्यों पहनना पसंद होता है या हम क्यों पहनते हैं? आई नो आप सभी यही कहेंगे कि रिचुअल है, कस्टम है, रिवाज है, सब पहनती है तो मैं भी पहनूंगी। लेकिन आज आपकी ब्यूटी गर्ल अंशुल आपको बताएगी कि एक ऐसी वजह जो कभी सुनी भी नहीं होगी और ना ही कभी करी होगी, एक्यूप्रेशर विद ज्वेल्स, और उससे आप अपनी ब्यूटी को कैसे इन्हांस कर सकती हैं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड जानने के लिए कि एक्यूप्रेशर एक्चुअली ज्वेलरी से होता है, और तभी मैं जल्दी से पहुंच गई हूँ हमारी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल जी के पास। हेलो मैम। एक्यूप्रेशर विद ज्वेलरी मैंने तो पहली बार सुना है। मतलब हम ज्वेलरी पहनते हैं ब्यूटीफुल दिखने के लिए या फिर हमारा कस्टम या फिर रिचुअल, लेकिन एक्चुअली एक्यूप्रेशर होता है हमारी ज्वेलरी के साथ, वो कैसे हो सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे कल्चर में ज्वेलरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हम जैसे जैसे ग्रो करते जा रहे हैं या हमारे कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है उसके साथ अवेयरनेस में नहीं है, तो हम नहीं जानते कि ज्वेलरी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इफेक्टिव है। बस ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सी ज्वेलरी जो है आप किस लिए पहन रहे हैं, और अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरीज को कभी ना भूलें और उनको ज़रूर पहनते रहें, बिकॉज उसका बहुत बेनिफिट होता है आपकी हेल्थ के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, जो बचपन में हर एक लड़की, अगर हम फीमेल की बात करें, उसको बहुत जल्दी करा देते हैं और वो होती है पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग, जैसे कि इयररिंग पहनना। तो इयररिंग से क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं? देखिए ऐसा है, जैसे एक्यूप्रेशर जो है, मैंने आपसे अक्सर बात की है कि एक्यूप्रेशर हैंड्स में होता है, एक्यूप्रेशर आपके फीट में होता है, इसी तरह एक्यूप्रेशर पूरे ईयर में भी होता है। हमारा ईयर जो है वो हमारी पूरी बॉडी के पॉइंट्स को कैरी करता है। अगर हम चाहें तो अपनी ट्रीटमेंट के लिए ईयर को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो हमने अभी भी देखा है कि कुछ जो मेंस होते हैं उनकी एयर पियर्सिंग अभी भी होती है, तो मे बी दे मस्ट नो अबाउट द रीजन बिहाइंड दैट। नॉट ओनली द रीजन, अगर सिर्फ कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, कुछ में ट्रेडिशनल ये रहता है कि ईयर पियर्सिंग बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया कि ईयर पियर्सिंग का जो पॉइंट है वो खास तौर पे हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा हमारा कल्चरल हेरिटेज है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपने भी पहना हुआ है, जिसे हम कहते हैं नेकलेस, मतलब हर लेडी जो होती है उसको कोई ना कोई ज्वेल चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, ऑर्नामेंट चाहिए ब्यूटीफुल दिखने के लिए। तो अगर हम नेकलेस की बात करें तो वो कैसे हेल्प करता है एक्यूप्रेशर लेने में? देखिए अभी जो हम गले की बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं हमने कोई नेक पीस पहना है, तो नेक पीस में क्या होता है कि इस एरिया में हमारा थायराइड और पैराथायराइड होता है। तो जो कंठी पहनी जाती है जिसमें हमारा नेक थोड़ा सा प्रेस होता है, बेसिकली वो इसलिए पहनी जाती है क्योंकि अगर लेडीज़ का ये वाला एरिया रेगुलरली स्टिमुलेट रहे तो उनको थायराइड और पैराथायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती। और क्योंकि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हार्मोनल सिक्रीशंस के साथ, यानी कि हमारे हार्मोनल हेल्थ के साथ, तो इसके स्टिमुलेशन से लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये आता था कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स काफ़ी कम होती थी। आप देखिए कि जब से हमने अपना ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया, ये प्रॉब्लम्स हमारे समाज में बहुत बढ़ गई हैं। ये तो आपने बताया कि कैसे नेक पीसेस हम पहन सकते हैं और कैसे उसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं और अपनी ब्यूटी को हम और भी इन्हांस कर सकते हैं, हेल्थ को भी। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट बैंगल्स की, तो बैंगल्स भी हमें क्या प्रेशर पॉइंट्स देते हैं? बिल्कुल, अमेजिंग बात है। आपने पहले देखा होगा पुराने ज़माने में लोग बहुत मोटे मोटे कड़े पहनते थे। आजकल आप राजस्थानी कल्चर में देखेंगे तो वो लाख के कड़े पहनते हैं। वो एक तरह का वेट होता है, बिकॉज जो हमारी आर्म्स हैं उनमें इस एरिया में हमारे हार्मोनल स्टिमुलेशंस रहती हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया में हम रेगुलरली कोई प्रेशर रखते हैं, जैसे कि हमने चूड़ियाँ पहनी है या अगर कड़े पहने हैं या हमने लाख के कड़े पहने हैं या बहुत सुंदर किसी भी तरह की ज्वेलरी पहनी है जिस वजह से ये एरिया दबता है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में वो हमारे हार्मोनल्स को बैलेंस करता है, यानी कि हार्मोनल बैलेंसिंग देता है। आपने देखा होगा कि ये सारी ज्वेलरी खास तौर पे औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, खास तौर पे शादी के टाइम पे, कि ये हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो शुभ का मतलब है सिंपली योर हेल्थ।
यानी कि वो सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं एंड यू रिमेन हेल्दी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस ज़रूरत को समझें और जो हमारा कल्चर है वो हमारी हेल्थ को एनहांस करता है, ये हम धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। और ना सिर्फ हेल्थ बल्कि ब्यूटी, अगर आप अंदर से ही अच्छे होंगे, अपने अंदर से ही आप स्वस्थ होंगे, तो आपकी ब्यूटी अपने आप आपके चेहरे पर उभर कर आएगी। ये बात हुई बैंगल्स की। अगर हम बात करें एंकलेट पंजेब की, तो वो कैसे इन्हांस कर सकती है हमारी ब्यूटी को? पाँव में पहनने वाली एंकलेट्स या पांजेबे अगर हम पहनते हैं तो उसका एक ब्यूटी के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। उससे क्या होता है कि स्टिमुलेशन जो हमारे उन एरियाज़ में रहती है उसकी वजह से पाँव में स्वेलिंग नहीं होती है। दूसरी बात, अगर आपकी एड़ियाँ अक्सर फटी रहती हैं तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव है अगर आपने चांदी की पांजेब पहनी है, क्योंकि वो ठंडक देती है और हील करती है। इसी तरह में पाँव में पहनने वाले जो बिछुए होते हैं उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है हमारी नेल्स की ग्रोथ पे। और अक्सर आपने देखा होगा कि नेल्स के आसपास के जो क्यूटिकल्स हैं वो फट जाते हैं, तो अगर हम इस तरह की ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हद तक उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि ज्वेलरी से हम ब्यूटिफिकेशन भी करते हैं और साथ साथ में हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हमारी ब्यूटी हिंडर होती है उसको भी दूर कर सकते हैं। जैसे आपने पैर की फिंगर्स की बात करी, ऐसे हमारे हाथ की नेल्स भी होते हैं, फिंगर्स होते हैं, क्यूटिकल्स छोटे छोटे से निकलाते हैं, तो इसको भी ठीक कैसे कर सकते हैं? अगर हम रिंग्स पहनते हैं और वो जो रिंग्स हैं हमारे बॉडी को सूट करती हैं, क्योंकि ऐसी कुछ रिंग्स होती थी जिसमें प्रॉपर स्टोन वर्क होता है जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली बनाया जाता था, तो उसका इफेक्ट हमारे फिंगर्स पे आता है। यानी कि जो क्यूटिकल्स हमारे नेल्स को सुंदरता देखें, आपने देखा होगा कि कभी कभी नेल्स के एजेस में बहुत पेनफुल क्यूटिकल्स खड़े हो जाते हैं, वो देखने में बहुत बद्धे भी लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं एंड दे आर पेनफुल ऑल्सो। तो उसका भी क्योर हम रिंग फिंगर्स के साथ कर सकते थे। इसके अलावा आपकी नेल्स की जो ब्यूटी है, यानी कि आपके हाथों की जो सुंदरता है, उसको भी वो एनहांस करता है। और अगर हम बात करें, सब कहते हो हेड टू टो आप बिल्कुल सुंदर दिख सकते हो अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम बात करें हेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज होती है माथे का टीका। हाँ, तो वो कैसे हमारी ब्यूटी को एनहांस कर सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। जब हम माथा पट्टी का यूज़ करते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे फेस के ऊपर ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से हमारा फेस लिफ्टिंग का पर्पस सॉल्व होता है। यानी कि चेहरे की त्वचा ढलती नहीं है और आपकी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस हैं जल्दी डेवलप नहीं होती। ये पूरा का पूरा एरिया जिसके ऊपर माथा पट्टी लगाई जाती है, ये ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो हमारे फेस लिफ्टिंग का काम करते हैं। तो अगर आप माथा पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ बोरले का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की स्टिमुलेशन है जिस वजह से आपका फेस जो है बहुत जल्दी आपके फेस पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी और आपकी स्किन जो है ढलकेगी नहीं, यानी कि स्किन टाइट रहेगी और आपको फेस लिफ्टिंग की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही नेचुरल और ब्यूटीफुल वे है फेस लिफ्टिंग का। जो भी चीज़ आपने बताई, जैसे माथे का टीका, इयररिंग, हैवी आपने नेकलेस पहना, हैवी चूड़ियाँ पहनना, एंगलेट, ये सब चीज़ें सोचते सोचते जब आप मुझे बता रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि शादी में हम लोग पहनते हैं, तभी हम शादी में इतने खूबसूरत दिखते हैं, अलग दिखते हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि जो ज्वेलरी का इफेक्ट है वो हमें पता चलता है। आपने अगर ज्वेलरी पहनी है तो उसका जो ग्लो आता है, हमें लगता है कुछ एक्स्ट्रा ग्लो है, बिना ये जाने कि ये ग्लो क्यों है। सिर्फ ज्वेलरी से हमारी सुंदरता नहीं बढ़ती, हमारा अंदर से ग्लो बढ़ता है और उसका बहुत बड़ा कारण है सही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का स्टिमुलेट होना, जो हमारे फेस पर, हमारी बॉडी पे, हमारे हैंड्स पे, हमारे फीट पे, सब जगह पर। तो एक तरह से इनर ब्यूटी होती है अगर हम इन सभी पॉइंट्स का एक सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो रजनी जी, कोई और बात बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल सही बात है। जो हमारी ज्वेलरी है उसका एक बहुत एसेंशियल रोल है सुंदर दिखने में। ऑब्वियसली देखने में वो बहुत सुंदर होती है, क्रिएटिव होती है, लेकिन साथ साथ जिन पॉइंट्स पर वो पहनी जाती है, यानी कि जिस जगह पर उनको पहनाया जाता है, उसका एक खास रोल होता है जहाँ पर हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स दबते हैं जिसका बेनिफिट हम अक्सर लेते हैं और हमारी सुंदरता के साथ इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जब भी आपको मौका मिले आप अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी को ज़रूर यूज़ करें और पहने। तो थैंक यू रजनी जी, इतनी अच्छी तरीके से आपने बताया और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। वाओ, अमेजिंग। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं वो एक ट्रेडिशनल या कस्टम की तरह ही पहनते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, हमारी ब्यूटी को इतनी अच्छी तरीके से एनहांस करती है। अब तो आपने जान लिया ना कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, कैसे हमारी ब्यूटी को एनहांस करते हैं। तो अब आराम से पहनिए, अच्छे से पहनिए और खूब सारे पहनिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए जस्ट फॉर वुमेन, सिर्फ प्रज्ञा पर।